अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। आप देख रहे हैं इंग्लिश की। अगर आप न्यू चैनल पर हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंग्लिश की। यस, आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एंड इट्स टाइप। ठीक है, रिसर्च क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। जी, सबसे पहले हम उसकी आउटलाइन के बारे में देखेंगे। हमने आज क्या क्या चीज़ें को कवर करना है। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रिसर्च वो चीज़ होती है जो हम डिफरेंट मेथड के साथ, जैसे कि हमारे पास 3 किस्म के मेथड होते हैं ना, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड। ठीक है, इनके ज़रिए से रिसर्च को जब हम इकट्ठा करते हैं और हमारे पास एक न्यू नॉलेज हो जाता है, न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो हम उससे रिसर्च कहते हैं। अब डेफिनेशन इसकी देखते हैं। द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एग्जिस्टिंग और न्यू नॉलेज। जी, इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। ठीक है, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी दैट इंटेल्स कलेक्शन ऑफ डाटा, dissemination of critical information and analysis, the interpretation of that data information in accordance with suitable method। ठीक है, इसमें वही चीज़ बताई जा रही है कि डेटा को हम इकट्ठा करते हैं और एक तरतीब के अंदर जो हमें सूट होती है, उस तरतीब में हम उसको एक्सेस करने के बाद, उसको स्केल के देखने के बाद हम एक न्यू इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है जी रिसर्च टाइप्स। देखते हैं रिसर्च टाइप कौन कौन सी हैं। जी, फर्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल रिसर्च, सेकंड है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च, थर्ड है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फोर्थ है हमारे पास कैजुअल रिसर्च। समटाइम इसे कैजुअल भी पढ़ा जाता है और समटाइम इसे कैसोल भी पढ़ा जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च एंड एंथ्रोग्राफिक रिसर्च। सबसे पहले हमारे पास है एजुकेशनल रिसर्च। Educational research refer to the systematic collection and analysis of data related to fields of education। जितनी भी fields की एजुकेशन की fields के अंदर जो रिसर्च होती है हम उसे एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। Research may involves a variety of methods and various aspects of education including student learning, teaching method, teaching training and classroom dynamics। ठीक है, इन चीजों के ऊपर हो सकती है रिसर्च। उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे? एजुकेशनल रिसर्च। वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि आज की वीडियो बड़ी होने वाली है। हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च generates description and sometimes attempts explanation of coordination, situation and event that have occurred in the past। हिस्टोरिकल रिसर्च वही होती है जो कि हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट चीज़ों को इमेजिनेशन करते हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर जाकर उसकी कंडीशन, सिचुएशन और इवेंट को क्रिएट करके एक न्यू इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। Descriptive research provides information about condition, situation and event that occur in the present। जो भी सूरत हाल प्रेजेंट में होगी वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिंपली डिस्क्राइब अ फिनोमिना। ठीक है, फिनोमिना को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जांपल, अ सर्वे ऑफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ डिस्क्रिप्टिव प्रोफाइल ऑफ द फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन द टिपिकल स्कूल। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम सारी रिसर्च करते हैं। जैसे कि एक स्कूल बिल्डिंग है उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च एम टू सजेस्ट कैजुअल लिंकिंग बिटवीन वेरिएबल एंड ऑब्जर्विंग एग्जिस्टिंग फिनोमेना एंड देन सर्चिंग back through available data in order to try to identify possible causal relationship। ठीक है, ये है दो चीज़ों जो वेरिएबल्स होते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, कैजुअल के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स मीन कुछ मैथमेटिकली चीज़ें को हम जब काउंट डाउन करते हैं तो उसमें
कैजुअल रिसर्च आ जाती है। Experimental research is used in setting where variables defining one or more causes। जो वेरिएबल्स हैं हम उनको डिफाइन करते हैं एक या एक से ज्यादा चीजों के लिए, कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ सिस्टमैटिक फैशन इन ऑर्डर टू डिस्क्रीन इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल्स। ठीक है, दूसरे वेरिएबल्स पर भी वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना, कोई भी चीज है उसका हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके रिसर्च को, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। केस स्टडी रिसर्च इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो वो केस स्टडी में आ जाता है। सच एज पर्सन, ग्रुप, प्लेस, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, फिनोमिना, इन सारी चीजों को हम अगर केस स्टडी करते हैं, एक अच्छे से स्टडी करते हैं, तो उनको हम केस स्टडी रिसर्च कहते हैं। केस स्टडीज आर कॉमनली यूज्ड इन सोशल, एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड बिजनेस रिसर्च। ठीक है, केस स्टडी को हम किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं? एजुकेशनल के लिए, क्लिनिक के लिए, बिजनेस के लिए। लास्ट है हमारे पास एंथ्रोग्राफिक रिसर्च। एंथ्रोग्राफी is the study of through direct observation of users in their natural environment rather than in a lab। ठीक है, ये जो है एंथ्रोग्राफिक रिसर्च जो होती है वो एक इंसान के बारे में होती है। ठीक है, इंसान की पैदाइश के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में जो रिसर्च होती है वो एंथ्रोग्राफिक रिसर्च होती है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट भी इंक्लूड होता है। उसको एक लैब से यहाँ पे मुराद है कि लैब से मुराद एक वो प्लेस जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होकर इंसान के ऊपर रिसर्च करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।